सभी धर्म जीवों पर दया करने की बात कहते हैं। क्या होगा अगर हम जीवों पर दया करना छोड़ दें? आज तुम मुर्गे की गर्दन काट रहे हो, कल आत्मा चोगा बदलेगी। हो सकता है तुम मुर्गे बन जाओ और वह मुर्गा इंसान बन के तुम्हारी गर्दन काटे। कुछ समय पहले मैं एक न्यूज पढ़ रहा था जिसमें एक ऐसे विशालकाय समुद्री कछुए का जिक्र था जिसके शरीर के कुछ हिस्से को कई हजार समुद्री जीवों द्वारा कई वर्षों से अपना निवास स्थान बनाया गया था। जाहिर सी बात है कि वे जीव भोजन भी कछुए के शरीर से प्राप्त कर रहे थे। इस सब के बावजूद भी कछुआ जीवित था। ये बात आप जानते ही होंगे कि एक कछुए की उम्र 300 से 500 वर्ष की होती है। इतने अधिक दर्द को सहने के बावजूद यह कछुआ जीवन जीने को मजबूर था, क्योंकि वह इंसान नहीं, ये आत्महत्या नहीं कर सकता। हालांकि बाद में इसका ट्रीटमेंट चला और इसके शरीर से सारे परपोषी जीवों को हटाया गया और बाद में कछुआ स्वस्थ भी हुआ। यह एक सच्ची घटना है और यह घटना मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये बात समझने के लिए मैं आपको ले चलता हूँ भागवत गीता की उस बात की ओर जहां श्री कृष्ण 84 लाख योनियों का जिक्र कर रहे हैं। श्री कृष्ण का वक्तव्य है कि आत्मा जब तक जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त नहीं कर लेती, वह 84 लाख योनियों में अपने कर्मों के अनुसार भटकती रहती है। मानव योनि इन 84 लाख योनियों में से एक है जो वस्तुतः मोक्ष प्राप्ति के प्रयास हेतु एक स्वर्णिम अवसर के रूप में हमें मिला है। प्रायिकता यह भी है कि हमें मोक्ष न मिले और अगले जन्म में मानव योनि के अतिरिक्त कुत्ता, बिल्ली या कछुए की योनि मिले। अब खुद को उस कछुए के स्थान पर रखकर कल्पना कीजिए कि आपका शरीर जीवित है और आपके शरीर को हजारों जीव खाई जा रही है। यह इतना अधिक दर्दनाक और भयानक है कि कल्पना मात्र से रूह कांप उठती है। शायद अब आप कछुए वाली घटना को सुनाने का मेरा मकसद कुछ समझ पाए हो। यदि श्री कृष्ण की 84 लाख वाली योनि बात 1% भी सच है तो मरने के बाद हमें किसी भी जीव का शरीर मिल सकता है बेस्ड ऑन अवर कर्मा। अब आप जो क्रूर व्यवहार दूसरे जीवों के साथ कर रहे हो वही क्रूर व्यवहार हमारे साथ भी होगा, बल्कि होगा ही कहना अधिक उचित रहेगा, क्योंकि जैसा आप करोगे वैसा भरोगे। आज तुम मुर्गे की गर्दन काट रहे हो, कल आत्मा चोगा बदलेगी। हो सकता है तुम मुर्गे बन जाओ और वह मुर्गा इंसान बन के तुम्हारी गर्दन काटे। शायद इसीलिए बुद्धिजीवियों का मानना है कि जब तक बहुत जरूरी ना हो किसी जीव को कष्ट न दो, किसी जीव की हत्या न करो। और इस बहुत जरूरी का पैमाना है कि जब तक तुम्हारे जान पर न बनाए। मच्छर तुम्हें काट रहा है और तुम अड़े हो इस बात पर कि जीव हत्या पाप है। हम मच्छर तो मारने से रही, मच्छर तो अपना काम करेगा ही, वह खून चूस चूस कर तुम्हें मार देगा। तो ऐसी कुछ परिस्थितियों में जीव हत्या आवश्यक हो जाती है। लेकिन तुमने देखा कि झाड़ियों में सांप है और तुमने मचा दिया हो हल्ला। कोई पत्थर फेंक रहा है, कोई लाठी लिए खड़ा है, कोई मिट्टी तेल उड़ेल रहा है। बेचारा सांप डरा हुआ सा सोच रहा है कि क्या भूल मुझसे हो गई, और तुम इतने आक्रोशित कि जैसे जन्मों जन्मों की दुश्मनी उस सांप से हो। पारिस्थितिक तंत्र में ऐसा कहीं भी उल्लेखित नहीं है कि सांप का भोजन मनुष्य है, लेकिन फिर भी तुम तुले हो सांप को मारने में। तो इस प्रकार की बेवजह हत्या पाप ही है। जैसे तुम प्रेम की चाह रखते हो, वैसे ही इस संसार का प्रत्येक जीव प्रेम की कामना करता है। विश्व में शांति हो, इस कामना के साथ इस वीडियो का अंत करता हूं।